नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में लोकसभा चुनाव की मतगणना अभी चली हुई है। यदि हम बात करें कि मतगणना का अर्की का अभी 12 राउंड पूरे हो चुके हैं। 13वें राउंड की मतगणना चली हुई है। सोलन में 6 राउंड पूरे हुए हैं। नालागढ़ में 8 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। दून में 7 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। कसौली में भी 7 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 50,000 के करीब बढ़त लेने में अभी कामयाब हो गई है। और आप देख रहे हैं कि यह बढ़त काफ़ी अधिक है और लगातार हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप को बढ़त मिल रही है। तो लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो सोलन जिला से बढ़त मिली थी उससे आगे अब निकल चुकी है। 47,000 के करीब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप को यहाँ से बढ़त मिली थी। 2019 में तो लाखों में थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 50,000 के करीब है। अभी कई राउंड की बढ़त मतगणना अभी होनी है और आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। यदि हम अर्की की बात करें तो अर्की विधानसभा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां किसी तरह जमानत बचाने में कामयाब रहते, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन इस वक्त अर्की की 12 राउंड में बढ़त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप की 14,468 पहुंच गई है। सोलन में 3,096 की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है। नालागढ़ में यह बढ़त 8 राउंडों में 16,193 हो चुकी है। दून में 7 राउंड में यह बढ़त 13,082 हो चुकी है। कसौली, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और चुनाव लड़ रहे विधायक भी है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप 1591 की बढ़त लेने में कामयाब हुए हैं। तो सोलन जिला से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त भरपूर लोगों का जन समर्थन मिला है। तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर इस वक्त तैनात है और जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी में। थोड़ी देर पहले कार्यकर्ता जश्न भी यहाँ पर मना रहे थे। तस्वीरें हम आपको सोलन की इस वक्त दिखा रहे हैं। यदि हम देखें तो धीमी गति से मतगणना सोलन विधानसभा क्षेत्र की हो रही है। अभी तक 6 राउंड ही पूरे हुए हैं और करीब वहाँ सोलन की बात करें तो करीब 3 राउंड की अभी मतगणना अभी शेष है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप यहाँ से बढ़त बना रहे, तो उससे लग रहा है कि 50,000 के आंकड़े को तो भाजपा की बढ़त यहाँ से अधिक होगी। और ओवरऑल यदि हम पूरे जिला की पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यह सुरेश कश्यप की एक निर्णायक बढ़त अब सुरेश कश्यप ने ले ली है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार शिमला संसदीय क्षेत्र को जीतने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ती जा रही है। और अभियानी दुल्टा जी कोटखाई से हमारे साथ जुड़ी है। बोले मोदी जी को जय श्री राम। और किरण शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन पीजी सेंटर, पीजी कॉलेज, जहां पर 3 निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों के इस वक्त मतगणना चली हुई है, उसमें सोलन है, कसौली है और कसौली के साथ अर्की है। जबकि नालागढ़ और दून निर्वाचन क्षेत्र की जो मतगणना है वो इस वक्त पीजी कॉलेज नालागढ़ में हो रही है। नालागढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा करने में कामयाब हुई है। विधानसभा चुनाव में वहाँ पर भी भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी। निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से जीते थे, KL ठाकुर, जो अब भाजपा में शामिल हो गए। और उसका असर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला है। 8 राउंड में ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 16,193 की बढ़त बना ली है। रणवीर बाछल जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा जश्न यहाँ पर मना रहे थे, लेकिन अब वो आगे निकल गए हैं। चंचल सिंह राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं पालमपुर से, और सादे आला जी जुड़े हैं कांगड़ा से। कांगड़ा में तो भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो 2 लाख के ऊपर इस वक्त चली गई है। और उपचुनाव में जरूर कांग्रेस पार्टी अच्छा करने में रही है, कामयाब रही है। लोग उपचुनाव में स्टेट सरकार के साथ गए हैं। गगरेट की सीट कांग्रेस ने जीत ली है, सुजानपुर की सीट कांग्रेस ने जीत ली है, लाहौल स्पीति की सीट कांग्रेस ने जीत ली है। और पुठलैड़ में भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा इस वक्त उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में
बड़सर और धर्मशाला में बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव जीतने में कामयाब हुई है और इस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचाने में भी कामयाब हो गए हैं। और इस तरह से हिमाचल की जनता ने उपचुनाव के माध्यम से एक कड़ा संदेश पूरे देश को भी दिया है कि इस तरह से यदि दल बदल कर कोई नेता दल बदल कर दूसरे दल में जाएंगे तो हिमाचल की जनता कम से कम उन्हें नहीं जिताएगी और ये स्थिति पैदा हुई है। एक और अब रुझान इस वक्त आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप उस रुझान को भी सुने। प्लीज ध्यान दें। और शिमला सोलन का यह राउंड है, हमारी 7 राउंड का रिजल्ट आ गया है। 7 राउंड का सोलन का। इसमें हमारे जो अनिल कुमार मंगेट हैं पहले प्रत्याशी, इनको मिले हैं 19 वोट। दूसरे प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी, इनको मिले हैं 3530 वोट। तीसरे प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप, इनको मिले हैं 4244 वोट। 500 की बढ़त इसमें भी। प्रत्याशी मदन लाल को 22, सुरेश कुमार को 15 और नोटा को 74। सोलन विधानसभा क्षेत्र में करीब क्यूमुलेटिव है टोटल अभी तक का 7 राउंड का। उससे पहले प्रत्याशी अनिल कुमार मंगेट को मिले हैं 161 वोट। विनोद सुल्तानपुरी को मिले हैं 19,746 वोट। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पड़े हैं 24,256 वोट। मदन लाल को मिले हैं 212 वोट। सुरेश कुमार को 141 और नोटा को 310। करीब 4000 से ऊपर अब बढ़त सोलन निर्वाचन क्षेत्र में सुरेश कश्यप की हो गई है। 4000 से ऊपर की बढ़त अब सुरेश कश्यप की हो गई है और भारतीय जनता पार्टी सोलन जिला से करीब 50,000 की बढ़त अब ले चुकी है। तो इस तरह की स्थिति इस वक्त अब सोलन निर्वाचन क्षेत्र की है। 7 राउंड की सोलन की भी अब मतगणना इस वक्त हो गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मतों की गणना अभी चली हुई है, कई राउंड की, अब 2-2, 3-3 राउंड की ही गणना बची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप पूरे जिला से करीब 50,000 की बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि कसौली निर्वाचन क्षेत्र से, जहाँ से भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी है लोकसभा चुनाव के लिए और वहाँ के विधायक भी है, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1591 की बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं। सोलन, अर्की, नालागढ़ और दून से भाजपा को बहुत बड़ा एक जन समर्थन मिला है। विशेषकर यदि हम बात करें नालागढ़ की, दून की और अर्की की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जो बढ़त है वो 10,000 से भी बहुत अधिक है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ रहे हैं तो आपका आभार भी है।